नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी बीना सिंह। और आइए खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद स्थिति अब नियंत्रण में। सरकार ने भगदड़ के लिए दिए जांच के आदेश। हादसे में 15 लोगों की दुखद मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स एक्सपो में होंगे शामिल। टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ाने का देंगे मंत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का करेंगी उद्घाटन। जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने का है उत्साह। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर सरगर्मी तेज। भाजपा आज पर्यवेक्षकों के नाम की कर सकती है घोषणा। यूक्रेन संघर्ष को लेकर अमेरिका और रूस के बीच सऊदी अरब में होगी बातचीत। यूक्रेन ने कहा, वार्ता के लिए न्योता नहीं, अपने रणनीतिक साझेदारों से सलाह के बाद ही करेंगे कोई बात। और आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ अधिक होने से भगदड़ मच गई। इसकी चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए हैं। ज़्यादातर की हालत स्थिर बताई जा रही है। घायलों को आरएमएल और एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। घटना की सूचना रात 9:55 पर मिली, जिसके बाद रेलवे प्रशासन और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। स्थिति कंट्रोल में है। ये घटना शनिवार को उस समय हुई जब 2 प्लेटफॉर्म पर लोग प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से शांत रहने और फिलहाल अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ने से घटना की स्थिति बनी। नई दिल्ली स्टेशन पर फिलहाल स्थिति सामान्य है। सुबह 6 बजे यात्रियों की आवाजाही जारी है। दिल्ली आने वाले यात्री आराम से स्टेशन से बाहर निकल पा रहे हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मरने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती घायल लोगों से मुलाकात की। वीके सक्सेना ने कहा कि घटना की चपेट में आए घायलों को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस घटना में कुछ लोगों को माइनर इंजरी और फ्रैक्चर है। प्रशासन पूरे तरीके से इलाज में लगा हुआ है और स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। भारत टेक्स 2025 एक व्यापक स्तर का वैश्विक कार्यक्रम है और इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी को भारत मंडपम में किया जा रहा है। यह एक विशिष्ट कार्यक्रम है क्योंकि यह कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक ही मंच पर एक साथ लाता है। भारत टेक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक आयोजन है। इस कार्यक्रम में भारत टेक्स 2025 में नीति निर्माताओं, वैश्विक सीईओ के साथ साथ 5000 से अधिक प्रदर्शकों, 120 से अधिक देशों के 6000 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और अन्य आगंतुकों के आने की आशा है। इस दौरान 70 से अधिक सम्मेलन सत्र, गोलमेज बैठक, पैनल चर्चा और मास्टर क्लासेस वाले वैश्विक स्तर के सम्मेलन भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में विशेष नवाचार और स्टार्टअप मंडप होंगे।
इस दौरान हैकाथॉन आधारित स्टार्टअप पिच फेस्ट और इनोवेशन फेस्ट, टेक टैंक और डिजाइन चुनौतियों को भी शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित आदि महोत्सव का आज से 24 फरवरी तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजन किया जा रहा है। भारत के जनजातीय समुदायों की जीवंत संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता का जश्न मनाने के उद्देश्य से इसका आयोजन हो रहा है। उत्सव में इंडोनेशिया और श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होंगे। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के 600 से अधिक आदिवासी कारीगरों, 500 लोक कलाकारों और 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल लगाए जा रहे हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि आदि महोत्सव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये जनजातीय समुदायों को एक व्यापक बाजार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने की पहल है। ये त्यौहार पारंपरिक कला रूपों और आधुनिक उपभोक्ताओं के बीच अंतर को पाटते हुए जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। आदि महोत्सव की मुख्य विशेषताओं में अलग अलग राज्यों के जनजातीय कारीगरों द्वारा लाइव प्रदर्शन, 20 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और 35 प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग डिजाइन संस्थानों और कॉरपोरेट घरानों के साथ 25 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय मंडप, श्रीलंका और इंडोनेशिया से प्रतिनिधिमंडल, जनजातीय पाक वस्तुओं की डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिए IFCA के साथ साझेदारी, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए NEST के साथ समझौता ज्ञापन, महुआ जैसे लघु वन उत्पादों के मूल्यवर्धन के लिए HPMC के साथ समझौता ज्ञापन शामिल हैं। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। भाजपा मुख्यमंत्री किसे बनाएगी, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। भाजपा मुख्यमंत्री के नाम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के तहत नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों से बातचीत के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने वाली है। पर्यवेक्षक पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करेंगे, साथ ही उनके और 48 विधायकों के बीच मध्यस्थता करने के लिए जिम्मेदार होंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कल कहा कि भाजपा में मुख्यमंत्री चयन के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित विधायकों से बात करेंगे और फिर वे केंद्रीय नेतृत्व को नाम भेजेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर फैसला लिया जाएगा। 27 साल बाद सत्ता में वापसी करते हुए भाजपा ने हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव के 70 सदस्यीय सदन में 48 सीटें जीतीं, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिलीं। भाजपा ने 2025 का विधानसभा चुनाव बिना किसी सीएम चेहरे के लड़ा था और नतीजे घोषित होने के कुछ दिनों बाद भी पार्टी ने नया सीएम अभी तक नहीं चुना है। भाजपा में चल रही अटकलों के अनुसार कुछ नामों पर चर्चा हो रही है, जिनमें नई दिल्ली से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, जनकपुरी में से आशीष सूद, उत्तम नगर से पवन शर्मा और गोंडा से अजय महावर के नाम शामिल हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा नाम तय करने के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें नवनिर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे। विधायक जिस व्यक्ति को अपना नेता चुनेंगे वह दिल्ली में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। पार्टी के एक अन्य नेता ने बताया कि भाजपा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की योजना बना रही है, जिसमें भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। यूक्रेन में 3 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस के अधिकारी आने वाले दिनों में सऊदी अरब में वार्ता करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को सऊदी अरब में वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था और कीव रणनीतिक भागीदारों के साथ परामर्श करने से पहले रूस के साथ बातचीत नहीं करेगा। भारतीय क्रिकेट टीम 19 फरवरी से शुरू हो रही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई पहुंच चुकी है। दुबई एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ ने भारतीय खिलाड़ियों का स्वागत किया। भारतीय खिलाड़ियों ने कई फैंस के साथ सेल्फी भी क्लिक कराई। भारतीय खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ दुबई एयरपोर्ट से निकलकर बस में बैठकर होटल के लिए रवाना हुआ। इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों ने शनिवार को
मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ान भरी थी। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया। इस मैच में मुंबई ने पहले खेलते हुए 164 रन बनाए, जिसके जवाब में दिल्ली ने आखिरी गेंद पर 2 रन भागते हुए जीत सुनिश्चित की। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।